एलिसिट के मीनिंग क्या होते हैं? एक्सट्रैक्ट, ऑब्टेन, ब्रिंग आउट। एलिसिट यानी कुछ निकालना, कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करना बहुत सारी चीज़ों में से, ठीक है। ऑब्टेन करना, ब्रिंग आउट करना, ठीक है। अब देखो, एग्जाम में वर्ड आया था एलिसिट और साइनोनिम में दिया था एक्सट्रैक्ट। लेकिन मेरे भाई पता तो होना चाहिए, कल कला को एब्स्ट्रैक्ट की जगह ऑब्टेन दे दें, ब्रिंग आउट दे दें, तब भी सही है, तब भी ठीक है। ऑप्शन देख लेंगे दिया हुआ क्या है। इसी तरह ये जो एमिनेंट वर्ड है, ये तो बहुत आता है पेपर में, एक एडजेक्टिव है जिसके मीनिंग होते हैं फेमस, और फेमस के लिए एक साइनोनिम होता है इलिस्ट्रियस। क्या रेनॉल्ड भी इसी का साइनोनिम है? जी हाँ, रेनॉल्ड कहते हैं बहुत ज़्यादा फेमस है। अब जैसे कि कोई एक क्रिकेटर है, मशहूर है, हम उसे कहेंगे फेमस, एमिनेंट या इलिस्ट्रियस। और वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, लाइक शाहिद अफरीदी की तरह, तो क्या कहेंगे हम? रेनॉल्ड। दुनिया के कोने कोने में जाना जाता है। अब एग्जाम में एमिनेंट का फेमस दिया था, लेकिन एक जॉब के एग्जाम में वर्ड आया था इलस्ट्रेरियस, और ऑप्शन में एक ऑप्शन रेनॉल्ड भी था। तो जब किसी वर्ड को याद करें तो अच्छी तरकीब क्या है, अक्लमंदी क्या है कि उसके सारे साइनोनिम जितने भी जब जब पेपर में आए उनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पर हमने कर दिया एमिनेंट का फेमस, इलस्ट्रेरियस और रेनॉल्ड, सारे इसी के साइनोनिम्स हैं। अब हीट के मीनिंग क्या होते हैं? लिसन, टेक नोट ऑफ। जैसे कि कोई आपका बॉस है, आप जॉब करते हो कंपनी में, वो आपको क्या कह रहा है, एक लेसन लिखा रहा है पूरे का पूरा ना, चलो भाई जल्दी जल्दी नोट्स बनाओ। अक्सर होता है ऑफिस में, क्या होता है कि स्टाफ को ना नोट्स बनाने होते हैं, तो जो स्टाफ के नोट्स बनाने होते हैं इसके लिए हीट, लिसन, टेक नोट ऑफ, ये एक वर्ब है। अब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड जो पेपर में बहुत आया है, एवोक, ये बहुत आया है पेपर में। तकरीबन हर दूसरी तीसरी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, जॉब के टेस्ट में ये वर्ड आ चुका है, यानी इसको अलग से भी नोट कर लीजिएगा। एवोक किस में आएगा? हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स में। वैसे तो सारे हाई फ्रीक्वेंसी हैं, लेकिन अगर कह लें तो हाई 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 फ्रीक्वेंसी। हैवॉक के मीनिंग है कन्फ्यूजन, डैमेज, डेवस्टेशन और डिस्ट्रक्शन, और एक और वर्ड है डेप्रिडेशन। जी हाँ, GRE के एग्जाम में ना इन्होंने वर्ड दिया था डेप्रिडेशन, और ऑफ कोर्स साइनोनिम में हैवॉक दिया हुआ है। तो यानी सारी चीज़ याद रखनी है ना, कोई भी पूछ सकते हैं। हैवॉक देके कन्फ्यूजन तो आया है पेपर में, लेकिन भाई कुछ यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में ऐसा भी आया है कि हैवॉक का साइनोनिम डैमेज दिया हुआ था, एक बार हैवॉक का साइनोनिम डेवस्ट्रेशन दिया हुआ था, और एक बार हैवॉक का साइनोनिम डेप्रिडेशन दिया था। जिस साल की मैं बात कर रहा हूँ उसमें तो हैवॉक का कन्फ्यूजन आया था, लेकिन सब पता होने चाहिए। इसी तरह स्टेट बैंक के एग्जाम में एक आया था, डेवस्टेशन वर्ड दिया था, और इसका साइनोनिम क्या दिया हुआ था? डेप्रिडेशन। कोई भी आ सकता है, तो ये पांचों साइनोनिम है एक दूसरे के, ठीक है। बहुत ज़्यादा जोर में देता हूँ भाई इंग्लिश में, बहुत अच्छी करनी है हमें, ग्रामर भी, वोकैबुलरी, ईच एंड एवरीथिंग। फिर एक वर्ड है डेरिशन, जिसके मीनिंग होते हैं मॉकरी, रिटिक्यूल, टॉन। अब देखो, किसी का मजाक उड़ाना, डेरिशन, ठीक है, डेरिशन, मॉकरी, तंज, रिटिक्यूल, टॉन्स। अल्लाह माफ़ करे यार, कोई बेचारा काला होता है तो क्या होता है, बड़ा काला है तो, ठीक है, उसको कहते हैं। किसी बेचारे का कद छोटा है, वे तो कौन है, कोई लंबा है तो भाई हर चीज़ का एडवांटेज है, ठीक है। काले होने के अपने एडवांटेज हैं, गोरे होने के अपने एडवांटेज हैं, छोटे कद के अपने एडवांटेज हैं, लंबे कद के अपने एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। लेकिन लोगों की आदत क्या है कि बिला वजह की ना क्या करेंगे, डेरिशन करेंगे, मॉकरी, रिटिकुलर, टॉन्ट्स, ठीक है। एग्जाम में अगले के 3 नंबर आ गए, हाँ 100 में से 3, 100 में से 3, अब रिजल्ट देगा नहीं, खुद के 100 में से 0 आ गए, ठीक है। तो ऐसा भी होता, होना भी चाहिए सिर्फ ऐसा। अब डाइकोटोमी कहते हैं स्प्लिट को, चैज़म या डिवोर्स। अल्लाह माफ़ करे। एक होती है मोहल्ले की आंटी BBC, ठीक है। अब तो मर्द भी बहुत सारे ऐसे ही होते हैं आंटी टाइप के, ठीक है, आंटा मर्द। तो डाइकोटोमी करवाते हैं, लोगों में क्या कहलाते हैं, स्प्लिट, चैज़म या डिवोर्स। अब देखो, इसको ऐसे रखो, पहले क्या कराई लोगों के दरमियान में, डाइकोटी, स्प्लिट, चैज़म, डिवोर्स, फिर उनका डेरिशन, मॉकरी, रिटिकुल, टॉन भी करना शुरू कर दिया, ठीक है। डिमेंस के मीनिंग क्या होते हैं? स्ट्रेट रेलम, हाँ, जिसकी बड़ी बड़ी झांकी हो, ठीक है। ओ भाई, भरम ही अलग है, डिमेंस, ठीक है।
डिफेंस में 2000 गज का बंगला हो। एल्यूट की मीनिंग होते हैं अवॉइड करना, डॉज करना, फिली। आपने बहुत सारे लोगों से उधार लिया हुआ है, तो क्या करोगे? मिलने से अवॉइड करोगे, ठीक है। घर वालों को बोला कि भाई उनको बोलोगे साहब वहाँ गए में, और डॉज देके पिछले दरवाजे से फिली हो गए। होमेज का मतलब होता है रिस्पेक्ट, एडमायरेशन, एस्टीम, एडुलेशन, ठीक है ना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, दुनिया भर के मुसलमान किसी भी मसलक के हों, उनको बहुत क्या करते हैं? रिस्पेक्ट देते हैं, होमेज देते हैं। और डिफिडेंट के मीनिंग क्या होते हैं? शाय, बेशफुल, मॉडेस्ट, ठीक है। कोई बहुत ही बेचारा शर्मीला शरीफ इंसान है तो उसके लिए क्या लफ्ज़ यूज़ होता है? डिफिडेंट, बेशफुल, मॉडेस्ट। अब एक इसकी स्टोरी बनाते हैं फिलहाल। देखो, एक लड़का है, डिफिडेंट नाम है उसका, ठीक है। बहुत शरीफ है, यानी बड़ा शाय है, बैशफुल है और मॉडेस्ट है, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा है, इसलिए सब लोग उसको होमेज, रिस्पेक्ट देते हैं, एडमायरेशन देते हैं, एस्टीम देते हैं, एडोलेशन देते हैं। लेकिन उसका एक निकम्मा निठल्ला दोस्त है जिसका नाम एलूट है। वो अपने दोस्त डिफिडेंट का बजाय फ़ायदा उठाने के कि डिफिडेंट से कुछ सीख ले, अम्मा अब्बा कहते हैं बेटा डिफिडेंट से कुछ पढ़ ले, तो डिफिडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं। किसके अम्मा अब्बा? एलूट के अम्मा अब्बा, कि हमारे बेटे एलूट को भी पढ़ा दें। लेकिन एलूट क्या करता है? अवॉइड करता है, डॉज दे के फ्री हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ? डिफिडेंट ने बड़ी तरक्की कर ली, बहुत बड़ी डिमेंस बना ली, स्टेट बना ली, रलम बना दी पढ़ लिख करके, ठीक है। और क्यों भाई? वो बहुत हिट लिसन करता था, नोट करता था लोगों की बातें, बड़े बड़े लोगों की बातें, बड़े बड़े लोगों की बातें, यानी एमिनेंट, फेमस, इलस्ट्रेशन, रिनोन्ड लोगों की बातें। और आज ख़ुद भी ये जो डिविडेंड बात है बहुत एमिनेंट, फेमस, इलस्ट्रेट, रिनोन्ड हो गए, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ फेमस लोगों की बात को क्या करते थे? एलिसिट करते थे, उससे कुछ ऑब्टेन करते थे, ब्रिंग आउट करते थे। इसके बरक्स हा, इनके दोस्त एलूट, ठीक है। अब क्या है? एलूट का सब लोग क्या करते हैं? डाइकोटोमी करते हैं, डेरिशन करते हैं, मॉकरी करते हैं, रिटिकुल करते हैं, टॉन करते हैं कि देख तेरा दोस्त डिफिडेंट कितना पढ़ गया। हालांकि एक वक्त था जब एलूट जो है अपने दोस्त डिफिडेंट का मजाक उड़ाता था, भाई यार वक्त पढ़ता रहता है, कुछ मूवी देख, कुछ टपोरी बन कर, ठीक है, डेरिशन कर, मोकरी, रेटिकुलर, टॉन्ट करता था, ठीक है। लेकिन आज ये हाल है कि उसके पास खाने को पैसे भी नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ? डाइकोटोमी हो गई, उसकी बीवी भी उसको छोड़ के चली गई, स्प्लिट हो गई, जैज़म हो गई, डिवोर्स हो गई, ठीक है। अब उसको एहसास हुआ अपनी गलतियों का, और वो डिपेंडेंट को क्या करने लगा? होमेज, रिस्पेक्ट, एडमायरेशन, एस्टीम और एडुलेशन।